सकते हैं पूजा पाठ करने। क्या है? अ सर्कुलर पार्क। क्वेश्चन नंबर पहले लिख दे रहे हो। एक्सरसाइज कौन है? एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा ऊपर में नहीं दिख रहा है। वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। देखो क्या लिखा है। अ सर्कुलर पार्क क्वेश्चन नंबर 5 में भी था, इसमें भी है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। 20 मीटर रेडियस का सर्कुलर पार्क है, गोल वाला। सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। किसी कॉलोनी में, शहर में कॉलोनी होता है कि नहीं? कॉलोनी में है तो बना दे रहे हैं उसको। है देखो 20 मीटर बना दिए, 20 मीटर गोला। गोला नहीं, सर्किल है, समझिए। गोला और सर्किल स्पेयर होता है उसका इंग्लिश। गोले की इंग्लिश क्या होता है? उसका इंग्लिश होता है स्पेयर। जैसे गेंद, बाल तुम्हारा स्पेयर, समझिए। और सर्किल अलग चीज होता है। सर्किल स्पेयर में दोनों में अंतर न है। अब सोचो दोनों यक्का है तो चौपट सब खत्म हो जाए कहानी है। सर्किल स्पेयर में क्या डिफरेंस है बताओ जी, क्या डिफरेंस बताओ। सर्किल जो है 2 डायमेंशनल होता है, उसको इस पे बनाया जा सकता है। और स्पेयर को इस पे नहीं बनाया जा सकता, 3 डायमेंशनल होता है। जो सर बॉल होता है वो स्पेयर होता है। हाँ, वो स्पेयर होता है। और सर्किल 2 डायमेंशनल होता है। जो तुम्हारा इसमें दिया वो सर्किल दिया है, समझ गए। जैसे फुटबॉल वाली बॉल स्पेयर है कि सर्किल? फुटबॉल की जो बॉल होती है स्पेयर है, समझ गए। क्रिकेट वाली बॉल वो भी स्पेयर है, तो सर्किल थोड़ा ना, ठीक है। चूड़ी क्या है? सर्किल। चूड़ी सर्किल, समझ गए। और कंगन भी सर्किल है, समझ गए। और दुर्वासा मेला में हम जो लोग वैसे फेंकते हैं सभी लोग, वो भी सर्किल है। जो लोहा वाला ऐसे किया नहीं जाता, फेंक दिया जाता, उसमें जाकर जिसमें हो जाएगा क्या चीज? रिंग। रिंग, हाँ रिंग। रिंग जो हम लोग फेंकते हैं वो सर्किल होता है। हाँ सर, जिसमें चला जाएगा उनको मिल जाएगा। हाँ, वही मिल जाएगा। अब देखो इधर इसमें क्या लिखा है। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अब देखो आन या फिर गड़बड़ा जाओगे। आन दिया है, ऑन इट्स बाउंड्री मतलब बाउंड्री पर ऊपर, इसमें अंदर थोड़ा ना, बाउंड्री पे, बाउंड्री ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। सबके पास एक टॉय वाला टेलीफोन, टॉय वाला टेलीफोन है। इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में। टू टॉक ईच, एक दूसरे से बात करने के लिए टॉय टेलीफोन सब लिए, समझ गए। उससे बात करे, उसमें तार लगा रहता है। देखे नहीं हो क्या तुम? तो देखे रखे हैं सब लड़के, छोट छोट जो है, समझ गए। ऐसा रहेगा टॉय टेलीफोन। यहाँ पे एक ठो है, एक ठो यहाँ पे है, और एक ठो यहाँ पे है, समझ गए। ऐसा क्यों बना? इक्वल डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल दिया। इसी में क्वेश्चन पढ़ के पता करना है। एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, दिखा ना है इक्वल डिस्टेंस। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, प्रत्येक फोन के लेंथ का स्ट्रिंग बताना है। देखो एक फोन, पहला फोन इतना हो गया, उसका स्ट्रिंग हो गया ना। फिर दूसरे इसके वाले कितना हो गया, फिर इसके वाले का इतना हो गया। बात समझ गए। सब इक्वल है, सब क्या है, भले इक्वल देखने में लगे चाहे मत लगे, लेकिन इक्वल है सब, समझ गए। सब क्या है, इक्वल। जब सब इक्वल है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। रेडियस दिया है 20 मीटर, यह रेडियस कितना दिया है 20 मीटर। ये भी 20 मीटर हो जाएगा और ये भी 20 मीटर हो जाएगा। बात समझ गए। या देखो क्या नाम है सब, अंकुर, सईद यहाँ पे है और डेविड यहाँ पे है। बात समझ गए। अब देखो
अंकुर और शहीद के बीच का डिस्टेंस, शहीद और डेविड के बीच का डिस्टेंस, डेविड और अंकुर के बीच का डिस्टेंस इक्वल दिया क्वेश्चन में, इक्वल दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन गया, जिसका सब साइड इक्वल रहता है उसको कौन सा ट्राइंगल बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और कौन सा होता है? 3 होता है ना ट्राइंगल। और एक होता है, 3 ट्राइंगल होता है। बताओ। हाँ तो चलो इसका तीनों साइड इक्वल हो गया, याद कर लेना। 3 साइड इसका इक्वल है, तीनों साइड इक्वल हो गया। तो जब इसको इससे मिलाओगे, जब इसको मिला दोगे इसे ले जाके, यह होता है रूल। अगर यह ट्राइंगल है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है, इसमें तो तीनों इक्वल है, अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इस पे 90 डिग्री होता है। यस सर। और वो भी, यह भी थ्योरम है भी, अगर सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाएं तो 90 डिग्री होता है, होता कि नहीं? तो 90 डिग्री होगा। अब इसमें दिया क्या है, इधर देखो, बात समझ गए इतना नहीं बताओ। और ये सब इक्वल है, 2x मान ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस 2x है, इसका डिस्टेंस भी 2x, इसका डिस्टेंस भी। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? p लिख दे रहे हैं यहाँ। बताओ अनु बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा 2x है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ps वाला बताओ बताओ। x न हो जाएगा जी, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में ना। अगर इससे इस पे 90 डिग्री करते हैं, थ्योरम यही ना है, सेंटर से क्वाड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना करता है। तब कहे नहीं बता पा रहे 2x है तो x होगा, बताना चाहिए। पढ़ी लिखी नहीं क्या कुछ घर पे जाके हुआ कि नहीं? x बताओ, इधर वाला भी x होगा कि नहीं? तब आप देखो इसको कितना दिया बताओ, ओ पॉइंट मान ले रहे हैं, OS कितना दिया है? हाँ 20 मीटर दिया, लिख दिया 20 मीटर। लो अब निकालना हमको क्या है, निकालना क्या चीज? लेंथ निकालना, स्ट्रिंग AS SD और DA, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है ना। तो कैसे आएगा देखो, है देखो ये x है, इसको यहां से यहां तक मान ले रहे हैं y। मान लिए अगर x से आ जाता है, क्वेश्चन कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, x आ गया, उसी को दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा। उसका उसमें वाई से क्या लेना है y से लेना देना ना। अभी इक्वेशन बनाओगे तुमको x कैसे आएगा बताओ, x तुमको निकालना है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, x² + y² = 20 की स्क्वायर, समझ गए? एक इक्वेशन बनेगा। फिर एक बड़ा वाला इक्वेशन ले लो, बड़ा वाला ट्राई, इसमें लगाओगे तो फिर वही बात आ जाएगी, या x है या 20 है या y है, तो इसमें नहीं लगाओगे, समझ गए? हमको इसको निकालना है तो क्या करोगे, देखोगे सोल्यूशन डायरेक्ट कर देना, लिखोगे इन ट्राइंगल, इसमें OPS राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल OPS हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर होगा नहीं? होता है। बताओ हाइपोटेन्यूज कितना है? हाँ 20 है, तो 20 इस बार इधर लिख दे रहे हैं, 20 का स्क्वायर। बेस कितना बताओ? x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर y की स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इक्वल टू 20 की स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समझ गए? अब इसमें लगा दोगे तो वह वाला फिर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20 की स्क्वायर। तो कुछ काम नहीं बनेगा, इससे डिफरेंट कुछ बनाना है। ऊपर वाले हाँ अब इसको लो पूरा, यह वाला चाहे इधर वाला लो पूरा इसको। अब लिखोगे APS इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल APS। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ इसमें, बताओ इसी तरह बनाओ उसमें भी। या 20 मीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। बताओ बनाओ इसी तरह, अनु बताओ बनाओ, क्या बनाए? APS में बनाओ। हाइपोटेन्यूज हो गया 2x। पहले उस तरफ बताओ, AP का स्क्वायर इस तरह बताओ पहले,
क्या क्या लिखे बताओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, उसमें भी वही होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बताओ बेस क्या है? बेस है तुम्हारा x, तो x स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? पहले इस तरह मैथ लिखो, चलो पहले लिख दे रहे हैं एसपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर एपी का स्क्वायर इक्वल टू एएस का स्क्वायर, यही होगा। तब बताओ एसपी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एपी, तो वो क्या लिखे? एपी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना है, 20 प्लस वाई। 20 प्लस वाई नहीं बता पा रहे हो, ये 20 है, ये वाई है, कैसे हवा में चल रहा है? 20 प्लस वाई नहीं हो जाएगा सीधे, तो बताना चाहिए 20 प्लस वाई की स्क्वायर। बताओ एएस कितना है? बस हो गया काम, 2x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, अरे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वो क्या लिखे हैं? 20 कहाँ पे? सर वो सबसे ऊपर जो पहले स्टार्ट किए थे यहाँ पे? वहाँ सर जी, यहाँ इधर इधर या और अरे इधर सर जी। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है वो। हाँ या हाँ सर वो। पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथा इसका नाम है पाइथागोरस। ये क्यों लिखे? एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अरे देखो इधर बेस का ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर हो गया कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर करेंगे। 1 और 2 को सॉल्व कर दो, हाँ। 1 और 2 को सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? अरे देखो इधर एक्स एक्स कहाँ खत्म कर रहे हो? अरे पहले कंपेयर करिए तब मैं बताऊंगा। तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर उसको दुगना कर देना तो स्ट्रिंग का लंबाई आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ये निकालना है। सबका इक्वल है, तब एक्स का वैल्यू जब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू जब आ जाएगी तो कुछ आ जाएगा, तब दुगना कर दो, आ जाएगा। मिटा दे रहे इसको ऊपर से, मैं भी बोला हूँ यार। अरे सर रुक जाइए, मिटाएंगे, सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग के लिए कठिन पड़ जाता है इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व कर नहीं पाते हो तुम लोग, है कि नहीं? अरे सर मत पिटाइए। मिटा कहाँ रहे जी? देखो इतना टाइम लगवा देते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी बता ही नहीं पाते हो। अरे देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, वो इक्वेशन नंबर 1 है। और इधर 4x स्क्वायर उधर कर दे रहे हैं, 4x स्क्वायर के साइड। अरे देखो 4x स्क्वायर के साइड कर दिए, उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 20 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? बताओ, है तो बताओ। इसमें तुमको कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है सर। कोई समस्या परेशानी है तो बताओ। इसको उस साइड पूरा कर दिए तो इस साइड 0 बच गया, इसको उस साइड कर दिए, इसको भी उस साइड कर दिए तो इस साइड 0 बचा, बचा कि नहीं? समझ पाई? नहीं समझ पाई दो लोग? तब ठीक। आप देखो इधर ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, नीचे वाला 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यह हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 हमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर, तो इसमें ऊपर वाले में 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब घटाओगे तब आंसर आएगा। अरे देखो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई। सर वो डी लिखिए। हाँ, इक्वेशन 1/3 ठीक सर। बोथ साइड सॉल्व करने वाला तुमको आना चाहिए। उसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, हाँ 1200 हुआ, बताओ 1200 आ जाएगा। समझिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस कर दो, 2 - 1, 2 - 1 चाहे 1 - 2, मिटा दे रहे हैं इसको। देखो माइनस यहां हो जाएगा, माइनस करने इक्वेशन 2 - 1
सर जी 2 कहाँ अच्छा हो 2 ऊपर है तो 2 -1 कर देना है। 1 -2 करोगे तब भी आएगा। खत्म हो गया भाई माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सर 3x स्क्वायर खत्म हो भाई गया। खत्म हो गया। हां ये जो खत्म किया जाता है, भाई देखो क्या गया, माइनस 20 20 सीधे बुला करें। रुक जाओ, प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर, भाई क्या आ गया, ये आ गया माइनस 1200। 1200 जीरो में से इसको घटाएंगे तो माइनस 1200 नहीं आएगा। हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड माइनस खत्म कर दो, 20 प्लस वाई की स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 1200 आया, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अरे देखो अब इसको सॉल्व करना है तुमको, क्या करोगे, इसको 20 प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1200 को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, तोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी माइनस बी थोड़ो ना, इसमें यहाँ माइनस थोड़ो है कि a माइनस बी वाई प्लस बी लग जाएगा, नहीं लग पाएगा। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। कहीं गलत नहीं हुआ है, वहाँ माइनस कैसे हटा दिए, कहाँ पे, वहाँ दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस तुमको आया ना, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड लिख दो यहाँ पे, बाई -1 से बोथ साइड, समझ गए। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 20y इंटू 2 40y हो गया। इधर क्या प्लस, क्या होगा जी, गड़बड़ा दिए कुछ क्या, 20 प्लस वाई की स्क्वायर, आई 3 कहां से इसको ब्रैकेट में कर दी, 3y स्क्वायर है ना। कल तुम आए थे, तुम देखोगे कि हम जो करेंगे वह सब सही मान लो, सर जी आप तो पूछ रहे हैं, है वो 3y की स्क्वायर न रहेगा, तीन ब्रैकेट में नहीं रहेगा, केवल y की स्क्वायर है ना, तो तुम तो उस तरह से करोगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। है देखो ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू 1200 हुआ कि नहीं। अब देखो y स्क्वायर 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर और इधर प्लस 40y प्लस 400 माइनस 1200 बराबर 0, कोई दिक्कत है, अगर है तो बताओ। अब देखो 4y स्क्वायर प्लस 40y 800 माइनस 800 इक्वल टू 0, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 से पूरा डिवाइड कर देगा, ऐसे ही कॉमन लेके उधर कर दोगे तो कट को 0 तो ही आएगा, कॉमन ले लो यहाँ से 4, तो फिर 4 उधर जाएगा, 0/4, 0/4 0 होता है, कोई दिक्कत है बताओ, अनु बताओ, तो एकदम क्लियर रहना चाहिए, बताओ, बोलो अनु, आ गया। अब देखो ले ले 4 कॉमन ले लें, लिख दो इसको y स्क्वायर प्लस 10y, यहाँ क्या लिखें, -4 दूनी 8 2 मतलब 200 हाँ 200 इक्वल टू 0 है कि नहीं। वो क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0 क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, 200 को ऐसा बनाओगे कि प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए, तो y स्क्वायर माइनस प्लस 20y माइनस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0, इसे लिख सकते हो ना। 200 का करोगे फैक्टर 20 10 में बनेगा, ठीक है, हाँ एक 0 हो जाएगा। हाँ भाई देखो y कॉमन ले लिए, y प्लस 20 माइनस 10 कॉमन ले लिए, y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में y प्लस 20 और दूसरे में y माइनस 10, एक बार क्या आ गया, y प्लस 20 इक्वल टू 0, इफ y प्लस 20 इक्वल टू 0 तो देन y इक्वल टू माइनस 20, ऐसे न करते हो कि नहीं जान रहे इसको, अनु जान रही हो। और इफ y माइनस 10 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 2 ठे आया, एक तो 10 आया, एक तो माइनस 20 आया,
y का वैल्यू इसे माइनस में लेना नहीं चाहिए, आ गया कोई दिक्कत नहीं है। हमको x का वैल्यू निकालना है, y से कोई मतलब है नहीं, हमको x का निकालना है ना। तो y का वैल्यू ला के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहे हैं। देखो इधर अब इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बन रहा कि नहीं वीडियो जी? बंद है, चल रहा है कहानी। रुको देखें कुछ आ रहा है, आ तो रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर है, देखो y इक्वल टू पुट करो, इसमें वैल्यू आ जाएगा तुरंत। पुट दो वैल्यू आएगा, पुट y इक्वल टू, पहले क्या करो, पहले सर y रखेंगे, पहले पुट y इक्वल टू 10 रखेंगे पहले। हाँ पहले रख दे रहे हैं y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तुम यहाँ से भी शुरू कर दोगे, समझ गए? तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर प्लस 100 आ गया बराबर 400, एक्स स्क्वायर बराबर 300 आ जाएगा ना। तो यानी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणे 100 कर सकते हो नहीं? तो एक्स बराबर क्या आएगा, √3 इंटू 10। इसको समझिए ना तुम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 100, तो एक्स इक्वल टू √3 इंटू 10 कैसे समझे? हाँ 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3। प्लस माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा ना, डिस्टेंस लेना है ना, इसीलिए प्लस प्लस माइनस दोनों आंसर आएगा, लेकिन प्लस ले रहे हैं। देखो 10√3 आ गया एक्स का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू 2x है ना पूरा। क्या नाम है जी? यस, क्या नाम था यहाँ? तीनों का नाम क्या था? वहाँ पर डी था सर, वहाँ डी वहाँ ए। हाँ बस बस चलो, तो है देखो यस डी और डी ए और यस से सब इक्वल है ना 2x, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10√3, तो यानी 20√3 आंसर आ गया। 2x का वैल्यू कितना आ गई? अब सर -20 रखेंगे। रुक जाओ, उसको भी रख रहे हैं। एक आंसर ये आ गया, या तो ये आंसर हो सकता है, डबल आंसर आ रहा है इसका, x इक्वल टू 20√3। √3 तुम मान भी रख सकते हो, 1.732 होता है। वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 1.732, तुम्हारा मन कर रख दो। तो 2x यानी एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एस ए इक्वल टू 20 गुणे 1.732, तो रख दो तुम, जो तुम्हारा मन करे वो करो। है देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, और यह आ जाएगा तुम्हारा 34 मीटर, इतना आ गया। समझे? चाहे वही सिम लिखो या चाहे आंसर वही लिख दो, वही दिया रहेगा सब जगह, चाहे √3 का वैल्यू रख दो। समझ गए नो? अब देखो फिर y इक्वल टू -20 रखने पे देखो, एक बार आ गया, एक आंसर आ गया, यानी डिस्टेंस कितना हो गई, 20√3 हो गई, आंसर आ गया उसको। हालांकि यही सही है, y इक्वल टू 10 वाला ही सही है, माइनस लिया नहीं जाता, डिस्टेंस ना है, तो माइनस में डिस्टेंस लिया नहीं जाता है, तो यही सही है, यही वाला y इक्वल टू 10 जो तुम्हारा आया है, यही आंसर दिया रहेगा। कहीं दिया रहेगा आंसर अगर, तो यही दिया रहेगा, y इक्वल टू 10 वाला 20√3, या तो 34.66 मीटर, यही आंसर दिया रहेगा, कहीं देगा। यह वाला आंसर नहीं देगा y इक्वल टू -20, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस लिया जाता है, माइनस में डिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन तब भी देखो आएगा कुछ, इधर देखो x का वैल्यू तो प्लस में आएगी, है कि नहीं? इधर देखो, आप देखो, पुट y इक्वल टू -20, पुट y इक्वल टू -20 इन इक्वेशन फर्स्ट। है देखो रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर बराबर 400, है देखो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 बराबर 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 400, तो एक्स बराबर तुम्हारा 0 आ गया, सब कहानी खत्म हो गई। देखो समझ गए? इसका मतलब इसीलिए माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, समझ गए? देखो x बराबर 0 कहाँ से आएगा, डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस है, सब कुछ है, x बराबर 0 आ गया। देखो इसीलिए उसका माइनस वाला डिस्टेंस नहीं लिया जाता, माइनस में जो डिस्टेंस आती है उसको छोड़ दिया जाता है। x बराबर 0 आ गया, देखो यहाँ पे, समझ गए? इसीलिए माइनस नहीं लिया जाता है, इसीलिए माइनस नहीं लिया जाता है। ये लिख दोगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी माइनस, कैन नॉट बी निगेटिव। अभी देखोगे सोल्यूशन में ये सब नहीं दिया रहेगा,
वो डायरेक्ट लगा देगा उतने वो सब बताएंगे, चाहे जहाँ देख लेना यूट्यूब, चाहे जहाँ चाहे जिस यूट्यूब, यही क्वेश्चन दोनों जाकर मिला लेना, आज जाके देखेंगे। समझ गए? चाहे जहाँ मिला दोनों क्वेश्चन देखो सब कैसे बताएंगे, वो गाइड में जितना लगा उतने बता देंगे सब, बस हो गया कहानी खत्म। समझ गए? दोनों मिला लेना तुम, इसके पहले जो उस दिन बताए थे और इसको भी, समझ गए? देखना। बात समझे? तुम्हारा जो एक्सरसाइज कितना चल रहा है सर्किल में, एक्सरसाइज कितना है? 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके मान के चलो कि थ्योरम भी है, क्वेश्चन भी और थ्योरम भी है, उसको याद करना है। तो लिखो क्या है, लिखो इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इफ टू सर्किल intersect at 2 points, if two circles intersect, if two circle intersect at 2 points, intersect at 2 points, कहाँ लगा दो, प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना है वही थ्योरम, देयर सेंटर, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, देयर सेंटर्स लाई ऑन, देयर सेंटर्स लाई ऑन the perpendicular, lie on the perpendicular, lie on the perpendicular bisector, lie on the perpendicular bisector of common chord, यह है थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी। प्रूव दैट, क्वेश्चन है थ्योरम। चलो तुम्हें लोग आए आते आएंगे, समय आने वाला धीरे धीरे, दिसंबर बीत जाएगा तब। अब इधर देखो, हाँ देखो क्वेश्चन समझो क्या है, थ्योरम क्या तुमको याद करना है इसमें। देखो इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो प्रूव दैट हम हटा देंगे, प्रूव दैट हटा देंगे, समझिए? इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, यह तुम्हारा थ्योरम हो गया। यह क्या हो गया? थ्योरम। याद करो इसको, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, इसको याद करना पड़ेगा तुमको, इसको क्या करना पड़ेगा, तभी लगेगा पहला क्वेश्चन, समझिए? आसान हो जाएगा। याद करो, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अब जो लिखा है उसको बना दे रहे हैं, जो लिखा उसको बना दे रहे हैं। लो देखो, दो सर्किल है, दो क्या है? सर्किल, एक और बना दिए, सर्किल बढ़िया नहीं बन गया दो, है नहीं? कैसे बना? अरे यार अब समझो, देखो पहले इधर जो बता रहा है, इसका सेंटर मान ले रहे हैं यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़ा आ गया है और सही बनाना है, मजा नहीं आ रहा है। इधर देखो, याद करो, जितना बता दे रहे हैं एकदम सब ब्रह्मास्त्र मान के याद करो, समझ गए? हाँ होने दो, एकदम ब्रह्मास्त्र मान लो, जो बोल दिए हम उसको ब्रह्मास्त्र मान लो, समझ गए? किताब सिताब चक्कर में पढ़ो, और ऐसा नहीं है जो सवाल लिखा है, लेकिन जो बोल दिए समझ लो ब्रह्मास्त्र है। क्या हो? ब्रह्मास्त्र। अब देखो इधर यही लिखा है, इफ टू सर्किल्स, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए दोनों,
एक सर्किल है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओ, तो और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओ डैश, इसका सेंटर है ओ डैश, इसका हो। बात समझ गए? सर क्यों? अरे यार बात तो समझ पाया कि नहीं? हाँ। या तो ओ क्यों लिख दे रहे हैं, जो तुम्हारा ज्यादा मन नहीं करा, ओ क्यों लिख दे रहे हैं, ओ डैश लिखने में दिक्कत होता है, डैश भी टूट जाता है, तो वो क्यों लिख दे रहे हैं, समझ गए? इस वाले का सेंटर है ओ, इस वाले का सेंटर क्या है? ओ है, ओ है ओ चीज। और इसका क्या है? क्यू है। बात समझ गए? है देखो, एकदम ध्यान से पकड़ो, इसको पकड़ो पहले इसको, तब ना पकड़ पाओगे कुछ। इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्किल है ओ और ओ डैश, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कोई नाम दे नाम दे रहे हैं ए बी, इसको ए इसको बी। फिर क्या लिखा है? देयर सेंटर, उनका सेंटर, लाई ऑन द, लाई मतलब पड़ता है, लाई मतलब पड़ता है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन होगा? कॉमन कोड यही होगा। है देखो, कॉमन कार्ड ही है, यही ना कॉमन कार्ड, जो दोनों सर्कल, जो दोनों में है वही ना कॉमन रहेगा। देखो फिर से एक बार, ये पकड़ लोगे, यह तो मेन है। इसको अगर इस तरह से बनाना सीख गए, बस काम खत्म, सब कुछ करना नहीं है। यही नहीं पकड़ पाते हो तुम लोग। सर हम भी बनाएंगे। अब देखो, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देयर सेंटर लाई, इन दोनों का सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके मिड पॉइंट को मिला दे रहे हैं, इसके मिड पॉइंट को मिला दिए सेंटर से। हाँ सही बना था। इसके मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिए और इसके भी मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दे रहे हैं। बड़ा छोट हो सकता है, कोई जरूरी है कि यही मिले आके? इसका वाला यहां पे जाके मिला तो इसका वाला भी यही मिलेगा जाके। देखो लिखा, पहले समझो, देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉमन कोड यह हो गई। जब बाइसेक्टर है तो एकदम आधा आधा काटेंगे ना, आधा आधा काटेगा, तब एक ही लाइन बनेगी, तो एक ही लाइन बनेगी, यही प्रूफ करना है, समझ गए? देखो यही तो प्रूफ करना है। इधर देखो, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, सेंटर इनका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यही प्रूफ करना है। यानी प्रूफ करना है तुमको यह वाला पॉइंट और इसके आगे अगर इसको इसे बढ़ा दें, यहां पे कुछ लिख दे, क्या लिखे बताओ? पी लिख दे रहे हैं, या तुमको सिद्ध करना ओ पी क्यू एक लाइन में है, यही प्रूफ करना है, समझ गए? तो प्रूफ कैसे होगा? इसको भी 90 प्रूफ कर दो, इसको भी 90 प्रूफ कर दो, लाइन बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। इसका मतलब जब 90 90 180 दोनों मिला हो गया, इन दोनों का एडिशन, जो आप पहले जो थ्योरम बताए थे, हाँ, कि जब एक लाइन रहेगी उस पे जब बाइसेक्टर रहेगा तो 90 डिग्री कोण हो रहता है, हाँ, तो वहाँ 90 हो गया, वो भी 90 हो, तब वह तो करना है, वही करना, वही लिख के बस लिख देना, बस काम खत्म, बस हो गया। थ्योरम लिख के बस कर देना कि 90 ये भी होगा, 90 ये होगा, इसलिए हो गया, समझिए? यही करना है, समझिए? इसके मिड पॉइंट से इस सेंटर से इसका मिड पॉइंट मिलाते हैं तो इस पे 90 डिग्री होता है, फिर सेंटर से इसका भी मिड पॉइंट मिला, इसका भी 90 डिग्री होता है। थ्योरम इधर भी लग गई, थ्योरम इधर भी लग गई, यह भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, दोनों का एडिशन 180 हो गया। इसका मतलब वो पी क्यू एक लाइन में है, बस हो गया, यही करना है। तो फिर इसके बाद इसको याद कर लेना है। If two circle intersect at 2 points, their center lie on the perpendicular bisector of common chord, तब उनका सेंटर इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ता है, समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? अभी टाइम नहीं हुआ जी, पूछिए, इसलिए हम चल रहा है, अभी 4:37 हो रहा, समझिए? अब देखो, यही प्रूफ करना है तुमको, यही प्रूफ करना है कि ओ पी क्यू एक लाइन में होंगे, यही प्रूफ करना है। तो वही लिख देना है, वही चीज लिख देना, और कुछ करना है नहीं करना है, तुमको याद करना। मेन चीज इसको याद करना, मेन चीज क्या है? इसको याद करना। इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, इन दोनों का सेंटर
इन दोनों सर्किल का सेंटर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगी उसी पे रहेगा, उसी लाइन पे आएगा। यही याद करना है, यह वाला तुमको याद करना, मेन चीज याद करना। सिद्ध तो खुद है, हो गया ऑटोमेटिक। इसको इससे मिलाते हो तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है, इसको इससे मिलाते हो तो 90 डिग्री यहाँ थ्योरम से होता है। दोनों का एडिशन 180 हो गया। इसका मतलब ये एक लाइन है, लाइनियर पेयर बन जाता है तो 180 डिग्री हो जाता है ना, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है तो हो गया। बस यही करना है, मेन चीज तुमको याद करना है। लिखो इसको, गिवन में क्या है, सोल्यूशन गिवन लिख दे रहे। देखो गिवन क्या है, if two circle intersect at 2 point their center lie on the perpendicular bisector। perpendicular bisector ही दिया है, बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर दिया, यानी दिया क्या है, AP इक्वल टू बीपी दिया है, AP इक्वल टू बीपी दिया है। लिख दो गिवन में क्या है, AP इक्वल टू बीपी, बाइसेक्टर दिया है ना, लिख दो AP इक्वल टू बीपी। यह दिया है, यह वाला दिया है, ये वाला दे दिया गिवन में, समझ गए। अप्रूव क्या करना है, OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है, OQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये प्रूव करना। प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, OQ is perpendicular, OQ is perpendicular bisector, perpendicular bisector of AB। यह प्रूव करना, OQ is perpendicular bisector of AB, यह प्रूव करना है। यानी इसको 90-90 प्रूव कर देना है, एक लाइन में है। नहीं 5 बज गया लगता है। अब देखो करेंगे क्या, 90 डिग्री इसको प्रूव करने के लिए 90 डिग्री नहीं दिया, 90 डिग्री नहीं दिया, बस ये दिया कि यह वाला दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है, ये दिया बाइसेक्टर है दिया, लेकिन 90 डिग्री नहीं दिया। देखो इसको क्या करेंगे, इसको इसे मिला देंगे, इसको इसे मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दे रहे हैं, APAO is equal to, हाँ ज्वाइन मिला दीजिए, ज्वाइन O एंड A, AO is equal to मिला दिए, OQ। समझ गए। अरे सही क्या बात है यार, AQ is equal to OA। लिख दो, हाँ सर जी यही मिलाएंगे ना। हाँ रुक जाओ, देखो कुछ करना नहीं, बस वही वाला थ्योरम जो पीछे वाला वही लिख देना है। देखो क्या लिखना प्रूफ में, क्या लिख दोगे नहीं AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू क्या चीज, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू PB लिख दे रहे हैं, हाँ वही PB। AP इक्वल टू PB। तो ओ सर जी पहलवा पता है तो इक्वल गिवन तो है वो तो। हाँ तो गिवन में है, देन थ्योरम है ना यहाँ पे, अगर ऐसा है तब तो होता क्या है, अगर ऐसा है, या देखो अगर ये ऐसा है, अगर यह वाला इसके इक्वल है हाँ। तो यह इस पे 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम है, यही थ्योरम है, प्रूफ में दिया AP इक्वल टू BB। तो देन क्या, देन OP परपेंडिकुलर OP परपेंडिकुलर AP Q होगा कि नहीं, AP। यही तो थ्योरम है। अगर यह देखो अरे सर OP परपेंडिकुलर OQ होगा ना, OP परपेंडिकुलर OQ होगा ना, OQ। O, अच्छा O AP पे नहीं है जी, OP परपेंडिकुलर। देखो AB OP परपेंडिकुलर, OP परपेंडिकुलर AB, हाँ है AB लिखो चाहे AP लिखो, इतना लिखो तभी तो ये बात है, AB तो वही है, चलो AB लिख दे रहे लो, AB कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। OP परपेंडिकुलर AB होगा कि नहीं, यही ना थ्योरम है सर बात एक करेगी, बात तो एक रहेगी। AP यहाँ तक लिख दिए, पूरा वही कर दिए, हो गया, यही ना थ्योरम है, समझ गए। यहाँ पे लिख दो थ्योरम, सुबह छुट्टी 5 बजे
अरे यार, यही बगल में तुम लिख दो, चुप रहो शांत रहो, यही बगल में थ्योरम लिख दो उसको जो लिखते हो। इफ अ लाइन, लिखेंगे इसमें। हाँ, इफ ए लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वही वाला थ्योरम पीछे वाला। इफ अ लाइन, If if a line bisect the chord, then it is perpendicular on chord। यही थ्योरम पीछे पढ़ चुके हो ना, वही लिख दिए। बात समझ गए? वही थ्योरम लिख दिए और कुछ किए नहीं, बस पीछे वाला चीज वही रिपीट कर रहे हैं जी। अभी इसका यूज कर देंगे 1 सेकंड के अंदर तुरंत, पहले वाले क्वेश्चन में, और तुरंत ही आ जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। खड़े रहने में इसको पढ़ा खत्म कर देते तो क्यों नहीं आएगी। हाँ, खत्म हो जाएगा। हो गया? आप देखो, देख रहे, रोज वीडियो देखती हूँ, उसमें कमेंट भी करती हूँ। खत्म कर दो तो पहला तो ठीक। आप देखो, लिख दिए। सिमिलरली इसी तरह से क्यू ओ परपेंडिकुलर ए बी, क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी लिख दे रहे हैं, ये लिख दो। सिमिलरली मतलब इसी तरह से, हाई सब लिखना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली क्या? सिमिलरली क्यूपी परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा कि नहीं? समझ गए? वो वाला मिटा दीजिए तब हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इट मीन्स आगे ऊपर लिख दे रहे, क्वेश्चन मिटा दे रहे, क्वेश्चन मिटा दिए। अब देखो, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? क्या वाला? QPA, इट मीन्स एंगल QPA इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OPA ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। समझिए? अब दोनों को ऐड कर दो। दिस इंप्लाइज दैट एंगल QPA प्लस एंगल OPA इक्वल टू 90 प्लस 90। इसका मतलब एंगल OPQ इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं बताओ? जब OPQ अगर 180 अंश हो गया, इसका मतलब OPQ एक लाइन में है। OPQ एंगल, कोई भी एंगल अगर, इट मीन्स आगे लिख दो, इट मीन्स OP एंड Q। OQ नहीं हो सकता क्या? OQ जी लाइन, OQ तो लिख दो, P भी उसे प्रूव करना है ना, एक लाइन पे सब पढ़ रहा है। तो वही कितना बार लिखेंगे? OP एंड Q आर कोलिनियर मतलब एक लाइन में। COLLINEAR कोलिनियर। समझिए? बात समझिए कि नहीं? हो गया तुम्हारा प्रूफ कि यह इसका बाइसेक्टर होगा, यह वाला लाइन इसका बाइसेक्टर होगा। अब देखो इसका यूज करके तुरंत कैसे प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप क्या देख रहे हो जी? देखो अभी चलो बैठो, एक क्वेश्चन हो जाएगा तब जाना। उसको बंद कर दीजिए। तुम याद क्या करना है तुमको? इधर देखो, है देखो इधर, याद क्या करना है तुमको इस वाले में? देखो एक बार देखो, और पहले जो बता रहा है उसको देखो, जो बता रहा है मेन इंपॉर्टेंट चीज उसको देख ही नहीं, और पहले क्वेश्चन पहुंच जा रहे हो, हवा में भी चले जाओगे। है देख रहे हो? कैसे जाएंगे बताइए? याद तुमको इसमें क्या करना है? इधर देखो, अगर यह है कॉमन कार्ड, यह है कॉमन कार्ड, इसका सेंटर यहाँ पे है Q, इसका सेंटर यहाँ पे O। अगर एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन अगर कर रही है, दोनों के सेंटर को अगर ज्वाइन कर रही है, तो यह इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी करेगी और इस पे परपेंडिकुलर भी होगी। यही तुमको याद करना। समझिए? थ्योरम तो है, यही थ्योरम है, यही थ्योरम है। अभी जो बताया यही सब बताया ना। अगर 2 सर्किल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाए, एक कार्ड बन गया, कार्ड को
फिर क्या करोगे, अगर दोनों के सेंटर को मिलाओगे एक लाइन से, तो जो लाइन होगी इस वाले कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करेगी, साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ इस साइड, और यह तीनों क्या रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे, ओ पी क्यू एक लाइन में रहेंगे। यह थ्योरम यही को अभी वर्ड में लिखे थे, कि तुमको याद कर लेना, एकदम 100% याद रहना चाहिए। अभी देखो यही लगा रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन, समझिए। अब देखो क्या लग रहा है, अब देखो क्वेश्चन लगाओ, क्या दिया क्वेश्चन, बोलो अनु क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। 2 circles हाँ, 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 centimeter रेडी 5 सेंटीमीटर, रेडी पूरा गायब and 3 centimeter एंड 3 सेंटीमीटर। बोलो इसके बाद। एक है इंटरसेप्ट हवा में चला तुम बोलो जी। at 2 points इंटरसेप्ट at 2 points एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common card. बनाओ इसका फिगर अपन इस फटाक से एकदम बना रहे हैं। 1 सेकंड के अंदर। अब देखो, अगर मान लो नहीं बना पा रहे, बन गया अनु देखो इधर, कहां गलत हो 2 सर्किल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल बना दिए। रेडी है, हम कुछ और बोल रहे थे। रेडी मतलब रेगुलर नंबर हो गया रेडियस का। अच्छा यस नहीं लगा रहेगा तो रेडियस नहीं देता है। पलटा देखो इधर अनु, मत बोलो यह हो गया 2 सर्किल। 2 सर्किल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का 5 सेंटीमीटर, बड़ा छोट सा नहीं, मतलब चाहे जिसको जो मान लो, ठीक ना, वो तो आंसर आएगा। अरे देखो, एक को 5 सेंटीमीटर मान ले रहा है, एक को 3 सेंटीमीटर। इसका 5 सेंटीमीटर मान ले रहा है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस वाले का 3 सेंटीमीटर मान ले रहा है। इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ए और बी मान ले रहा है, इसको O मान ले रहा है, तो इसको Q मान ले रहा है, समझ गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया है, तो सर जी अच्छा दोनों के देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। इसका वाला लेंथ बताना है, यह वाला पूरा लेंथ हमको बताना है। ये भी करे डिस्टेंस निकालना है ना। हां भाई देखो, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और यह वाला कितना दिया, इसको अनु बताओ, इसको कितना दिया है। हाँ, रेडियस वही ना है, रेडियस, यह सब रेडियस है। कितना दिया है, 5 इसको 5 सेंटीमीटर दिया है। और इसको कितना दिया है, 5 इसको 3 दिया है। अब देखो, ये 90 डिग्री होता है, अभी हम लोग जान गए थ्योरम से कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, अगर नहीं, और यह वाला इसके इक्वल होता है, ये भी जान गए, ये थ्योरम से जाने ना। तब चलो, अब देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें लगा दो। इसको हमको नहीं पता है, तो इसको मान ले रहे हैं x। इसको क्या मान ले रहे हैं, x। इधर वाला भी x हो जाएगा, तो 2x कर देंगे। अभी इसी का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। x निकाल के 2x कर दे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह वाला नहीं पता है, यह वाला नहीं पता है, तो इसको मान ले रहे हैं y। तो यह कितना हो जाएगा, इस साइड वाला y कैसे हो जाएगी। उसको तो थोड़ा डिवाइड किया था, उसको ने डिवाइड किया था, खाली एक का y माने, ये पूरा 4 दिया, 4 सेंटीमीटर। 4 माइनस y 4 माइनस y हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 ने दिया है, हां तो 4 या y हो जाएगा, या 4 माइनस, इसको थोड़ा डिवाइड किया था। ये कैसे गड़बड़ा गई, यह वाला डिवाइड इसको ने किया था, रेट और आगे लगाइए, इसको डिवाइड करता है नहीं, हां
तब कैसे गड़बड़ा गई, इसको वाई इसको भी वाई बता रही हूँ, या वाला एक्स तो या वाला एक्स तो होगा, लेकिन ये वाई दी वाला थोड़ा ना वाई होगा, 4 माइनस वाई होगा, तब कैसे गड़बड़ा रही बताओ। अब तो चौपटा कर दोगी सब मामला है कि नहीं, या 4 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो अब लग गया, तुम्हारा काम बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, या 90 डिग्री थ्योरम से हो जाएगा। थ्योरम से क्या हो गया, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, यहाँ पे पी लिख दे रहा है, ओपीए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए। बताओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर लिख रहे हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बताओ क्या लिखे, बेस की जगह क्या लिखे बताओ, बेस की जगह लिख दे रहे वाई की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर यानी 25 सीधे लिख दे रहा है। एक इक्वेशन हो गया तुम्हारा। चलो अब इसमें और इसमें तो इधर तो लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ा जाएगा। इसमें लगाना पड़ेगा 3 वाले में, इस वाले में ओ ए पी क्यू, क्यू पी ए में, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी ए। अनु बताओ हाइपोटेन्यूज बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। बताओ क्या लिखे, इसको बोले इसको बोले क्या, हाँ 4 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर 3 की स्क्वायर यानी 9 हो गया। ये देखो ये 2 हो गया, सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखो अभी कट जाएगा, 1 माइनस 2 सीधे कर दे रहा, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। देखो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई की स्क्वायर आएगा। और इधर 25 माइनस 9 16 आ गया। वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी तो इसी में रख देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, तो लगाओ, यही तो करना है। पीछे वाला फिर बन गया, कोई दिक्कत है बताओ, अनु बोलो। चुप रहो, एकदम शांत रहो, बोलो मत। देखो इधर ये आ गया, इधर देखो अनु, इसको देखो कर दो इसको, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ोगी तब भी आंसर आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ने भी आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने भी आ जाएगा। अरे ए माइनस उसको तोड़ दीजिए सर, बहुत आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठ में प्लस बी, हाँ एक कोष्ठ में ए माइनस बी, एक कोष्ठ में प्लस बी, और एक कोष्ठक में ए प्लस बी, या हो गया इक्वल टू 16। आई देखो वाई से वाई कट जाएगा, नहीं वाई माइनस 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा, और यह वाई से वाई कट जाएगा इंटू 4 इक्वल टू 16। आई देखो 4 चौक को 16, आई देखो 2y माइनस 4 इक्वल टू 4, तो 2y इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 4 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गई, 4, y की वैल्यू 4 आ गई। हमको निकालना x का वैल्यू है, हमको निकालना किसका वैल्यू है, x का वैल्यू निकालना है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ पुट इन, अरे 3 आ गया, 3 इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ जी, ये है 3 आएगा, हाँ वो तो ये करेगा। y 4 आ गया, यहाँ पर रख दो, तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 25, तो x का स्क्वायर बराबर 25 माइनस उधर जाएगा 16, 9 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 9, 9 का हो गया, 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, माइनस लिया नहीं जाता है, प्लस आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तुमको निकालना है 2x का वैल्यू, पूरा निकालना है ab, तो ab इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। देखिए इतना आसान है, समझ में आई कि नहीं बताओ, समझ, इसीलिए तो आसान हुआ है, तभी तो बताए हैं उसको ताकि आसान हो जाए। बात समझ पाए कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या परेशानी है। अब देख लो पहले, जहाँ कहीं परेशानी है बताओ, तो समझाए उसको। बताओ कहाँ दिक्कत, बताओ कहीं है दिक्कत, इससे पूछ लिए बोल रहा, उसको तो सब दिक्कत लग रहा है। अब तुम चाहे जहाँ जाके मिला लेना, यूट्यूब पे जाके मिला है, वैभव मिला है,
समझिए, मिलाना जब बता दे कोई बताना इसे, चाहे जहाँ मिलाओ, चाहे जहाँ, समझिए। हाँ मिला लेना, चाहे जो ऑनलाइन सब पढ़ाते हैं, PW कहाँ पढ़ाते हैं सब, समझिए, मिला लेना सब। चलो बंद कर दे रहा है इसको।